सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शिक्षा और रोजगार संबंधी जानकारी से आप लोगों को अपडेट देते रहता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद के लिए 9/5/2022 को विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें से दोस्तों मेहमान प्रवक्ता के कुल 5 ITI के लिए गेस्ट टीचर का विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसे आप 25/5/2022 को शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप महासमुंद के वेबसाइट mahasamund.nic.in या mahasamund.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको रिक्त पदों की पूरी जानकारी बताते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि विद्युत कार्य के लिए कुल 5 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर भर्ती जारी हुआ है। ये कुल पदों, अगर कुल 8 प्रकार के पदों को देखा जाए तो विद्युत कार्य के लिए दोस्तों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद के लिए 1 पद जारी हुआ है और बसना के लिए 1 पद जारी हुआ है। ICTSM के लिए महासमुंद के लिए 1 पद जारी हुआ है और मैकेनिक डीजल के लिए महासमुंद के लिए 2 पद जारी हुआ है दोस्तों। और कोपा वालों के लिए महासमुंद के लिए 1 पद जारी हुआ है, बागबाहरा के लिए 1 पद जारी हुआ है, सरायपाली के लिए 1 पद जारी हुआ है। और वेल्डर वालों के लिए देखा जाए दोस्तों तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बसना में सिर्फ 2 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। और ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए महासमुंद के लिए 1 पद जारी हुआ है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बागबाहरा के लिए 1 पद है, पिथौरा के लिए 1 पद है, बसना के लिए 2 पद है, सरायपाली के लिए 1 पद है। इस प्रकार अगर इसमें देखा जाए तो कुल 5 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुआ है। और भाषा अंग्रेजी के लिए दोस्तों देखा जाए तो महासमुंद के लिए सिर्फ 1 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुआ है। इस प्रकार दोस्तों कुल 8 प्रकार के पदों पर 5 ITI में 17 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुआ है। तो आइए दोस्तों इसके नियम एवं शर्तें के बारे में आपको और जानकारी बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में विद्युत कार्य के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको संबंधित ट्रेड में NCVT चाहे SCVT से हो, आपको ITI पास होना चाहिए दोस्तों। साथ ही अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो आप या समतुल्य संकाय में आपने परीक्षा पास किया है, उत्तीर्ण किए हैं, तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार ICTSM के लिए दोस्तों आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको SCVT NCVT ट्रेड से जो संबंधित ट्रेड है उससे ITI आपको होना अनिवार्य है। इसी प्रकार दोस्तों मैकेनिक डीजल के लिए देखा जाए तो संबंधित ट्रेड में आपको ITI होना अनिवार्य है। साथ ही आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और साथ ही दोस्तों इसके लिए आपको हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और कोपा वालों के लिए देखा जाए दोस्तों तो आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको संबंधित ट्रेड में चाहे वो SCVT हो चाहे वो NCVT हो, आपको संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। यदि आपने PGDCA DCA किया है या BCA किया है तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और वेल्डर वालों के लिए देखा जाए दोस्तों तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको NCVT चाहे SCVT ITI ट्रेड होना चाहिए। साथ ही यदि आपने समतुल्य संकाय में कहीं से इंजीनियरिंग किया है दोस्तों तो भी आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए देखा जाए तो आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में आपको ITI होना भी जरूरी है दोस्तों, चाहे आप SCVT से किए हो चाहे NCVT से किए हो। साथ ही आपको हल्के मोटरयान का वैध लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए अगर देखा जाए दोस्तों तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों भाषा अंग्रेजी के लिए देखा जाए तो आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया है तो आपको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको B.Ed करना
अनिवार्य है। यदि आपने बीएड किया है दोस्तों और इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने पीजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं दोस्तों, या फिर आपने यूजी किए हैं अंडर ग्रेजुएट, तो आप इसके लिए बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में भी स्पष्ट किया गया है दोस्तों कि CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी। कॉलम नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान का वैध लाइसेंस अनिवार्य है, उन व्यवसायों के लिए उक्त लाइसेंस की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तो इसको आप बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें कि आपको छाया प्रति संलग्न करना है अपने लाइसेंस का। कॉलम नंबर 4 में बताया गया है दोस्तों कि भाषा अंग्रेजी विषय हेतु प्राप्त आवेदनों में यदि निर्धारित योग्यता के आवेदक उपलब्ध न होने पर बीएड के मामले में संयुक्त संचालक स्तर पर निर्णय लेकर निर्धारित योग्यता को शिथिल किया जा सकेगा। और कॉलम नंबर 5 बताया गया है दोस्तों कि मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गई अवधि तक कर्तव्य रूप से उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों, नहीं तो आपके स्थान पर जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको मौका यहाँ पर दिया जाएगा। दोस्तों नियम एवं शर्तें के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको अधिक जानकारी इसके लिए लेना है दोस्तों तो आप mahasamund.nic.in या फिर mahasamund.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म दे दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपको दोस्तों मेहमान प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर देख रहे हैं। आपको जिस पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसको यहाँ पर भरेंगे, और आप किस ITI के लिए फॉर्म भर रहे हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए उसको आप यहाँ पर भरेंगे। या इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पूरा पता, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आपको पूरा डिटेल यहाँ पर भरना है दोस्तों। आप इसे अच्छे से भर सकते हैं, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। काट छाँट तो बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसी तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपको नए नए अपडेट देते रहें।